call is now being recorded. So last time हम लोगों ने थर्मल इंसुलेशन कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन का क्या मतलब समझते हैं आप? शिवम, मेरी आवाज आ रही है आपको? शिवम, am I audible? शिवम, क्या बता सकते हैं मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है। हाँ भाई नेटवर्क इशू हो गया था फिर। ओके ओके। सो साउंड इंसुलेशन का क्या मतलब समझते हैं आप? मैम वही साउंड प्रूफ वगैरह। साउंड प्रूफिंग, हम अपने स्पेस में साउंड कैसे आ रही है एंड बाहर की नॉइस या बाहर की या दूसरे रूम की नॉइस हमारे स्पेस में आ रही है या नहीं आ रही है, उसको कंट्रोल करना इज बेसिकली साउंड इंसुलेशन। तो साउंड इंसुलेशन समझने के लिए हमें पहले साउंड को समझना पड़ेगा। यस मैम। पहले तो हम लोग साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन साउंड एयर में, सॉलिड्स में या लिक्विड्स में कैसे ट्रैवल करती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं या कोई आवाज़ आती है तो वो तो एयर के थ्रू ही ट्रैवल होती है। एंड देन सॉलिड्स जब दूसरे कमरे से किसी और कमरे में आवाज़ जाती है या बाहर से कमरे में आवाज़ आती है तो वो सॉलिड्स के थ्रू ही पास होती है बिकॉज वॉल्स। एंड देन लिक्विड्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। सो देन उसके बाद साउंड की स्पीड टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से कैसे इफेक्ट होती है एंड साउंड हर डायरेक्शन में कैसे मूव करती है। एंड अगेन जब किसी सरफेस से साउंड टकराती है तो उसका वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें।
साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेसिकली आवाज तब बनती है या प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है, जब सडनली हवा कंप्रेस होती है। जब एटमॉस्फेयर या हवा सडनली कंप्रेस होती है या दबती है, तो उसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। एंड फिर क्योंकि एयर में इलास्टिसिटी होती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो इस कंप्रेशन की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है या जो पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, वो अपने बाजू वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, एंड देन वो अपने बाजू वाले को डिस्टर्ब करते हैं, एंड सो एंड देन फाइनली इस तरह से जो कंप्रेशन होता है या जो साउंड क्रिएट होती है, वो सोर्स से दूर दूर और दूर जाती जाती है। तो इस तरह से जब साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो ट्रैवल कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रैवल करती है। इसी वजह से वैक्यूम में आवाज ट्रैवल नहीं करती है, आवाज आती ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वैक्यूम क्या होती है, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग। तो उसमें कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, तो वो आवाज ना क्रिएट होती है ना ट्रैवल होती है। देन sound can be described as a disturbance or turbulence which passes through a physical medium in the form of longitudinal waves from a source to a receiver, causing the sensation of hearing. तो बेसिकली साउंड क्या है? साउंड है जो एक डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस जो किसी भी फिजिकल मीडियम जैसे हवा, गैस या पानी या सॉलिड, हवा फ्लूइड या सॉलिड के थ्रू पास होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब लीनियर मूवमेंट में चलने वाली वेव से फ्रॉम द सोर्स जहाँ से डिस्टर्बेंस होता है टू द रिसीवर, जैसे मतलब हमारे कानों तक। एंड ये जो मीडियम है वो सॉलिड, फ्लूइड या गैस हो सकता है। तो इस तरह से क्योंकि हमने क्या क्या डिसाइड देखा कि साउंड के लिए एक सोर्स होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए एंड एक रिसीवर होना चाहिए, एंड जो ट्रैवल करती है साउंड, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। सो उससे रिलेटेड हम उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज द वेवलेंथ। Wavelength is the distance between two pressure peaks or valleys। अब वेव फॉर्म में जैसे ये साउंड मूव कर रही है, तो इसके दो पीक्स या इसके दो वैलीज, मतलब इसके दो हाईएस्ट पॉइंट्स और दो लोएस्ट पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, एंड इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं।
and it is represented by lambda. Then period. Period is the time taken for one complete oscillation. मीनिंग ऑसिलेशन क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक डायरेक्शन में मैक्सिमम जाना, देन दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम, देन कमिंग बैक टू दैट सेम मीन। मीनिंग ये अगर जीरो है या इसे हम मीन माने तो यहाँ से शुरू होके जब वेव वापस यहीं तक आती है तो ये पूरे लेंथ को, पूरे प्रोसेस को हम वन ऑसिलेशन बोलेंगे। एंड हाँ, वेव या साउंड वेव जितना टाइम लेती है टू गो फ्रॉम ईयर टू ईयर, दैट is called one period, and it is measured in seconds, and it is represented with T. Amplitude. This is the distance between a crest and the valley. Meaning यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट से लेके सबसे लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड है सी। This highest to lowest, this is an amplitude. Then frequency. Frequency is एक सेकंड में, मतलब पीरियड वाज कि हमें कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, देन फ्रीक्वेंसी इज कि हम एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में हाफ सेकंड लग रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 2 हर्ट्ज। Here comes the velocity of sound. Velocity of sound is the rate at which a sound wave travels from a source through a medium to the receiver. Meaning, starting से लेके सुनने तक कितनी स्पीड पे साउंड ने ट्रैवल किया या कितनी जल्दी आवाज पहुंची बोलने से आप तक, that is the velocity of sound, and like all velocities it is calculated in unit meters per second. Then pitch. Pitch is the highest or lowest tone determined by the rapidity of the oscillations produced by it. Meaning बहुत हाई टोन होगी तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी, मीनिंग बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस अगर एक सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीनिंग ये फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो पिच बहुत हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशंस बहुत स्लोली हो रहे हैं, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी स्लो है, कम है, तो हमारे पिच लो होगी। एंड ये जो फैक्टर्स हैं, पिच हुआ, ये वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स यूज होते हैं टू डिस्क्राइब साउंड, एंड स्पेशली जो साउंड ओरिएंटेड स्टडीज़ हैं, जैसे म्यूज़िक में, उसकी स्टडी में, अरेंजमेंट्स ऑफ साउंड, म्यूज़िक एंड ट्यून्स एक्सेट्रा। फिर बिहेवियर ऑफ साउंड, मीनिंग साउंड बिहेव कैसे करता है। अगर बैरियर्स आते हैं इन द मूवमेंट ऑफ साउंड तो वो कैसे बिहेव करता है।
सो अब अगर अगर लाइट साउंड ये कोई भी वेव ट्रैवल कर रही होती है एंड उसके सामने कोई मीडियम चेंज होता है, जैसे कि अगर एयर के थ्रू आवाज ट्रैवल हो रही है एंड बीच में कोई सॉलिड आ जाए, जैसे दीवार आ जाए, तो वो साउंड कैसे बिहेव करेगी? तो जैसे लाइट कोई भी मीडियम चेंज को एनकाउंटर करती है, तो इट बिहेव्स इन अ सर्टेन वे डिपेंडिंग ऑन वो मीडियम क्या है। तो या तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा, या तो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, रिफ्रैक्ट हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। ये सारी चीजें इस तरह से बिहेव कर सकती है साउंड इन ऑन एनकाउंटरिंग बैरियर्स posed by the enclosure of space. सो क्योंकि हम लोग इंटीरियर से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक रूम में साउंड किस तरह से बिहेव करेगी, मीनिंग इन एन एनक्लोज स्पेस साउंड कैसे बिहेव करेगी। टेल मी कि लाइट कैसे बिहेव करती है अगर वो एक वॉल से टकराती है, तो सॉलिड वॉल से टकराती है तो व्हाट? Ma'am, it reflects. हम्म, ये तो पता होगा, कम ऑन। Are you saying something? शिवम, चेतन? चेतन, आवाज आ रही है मेरी? Reflection, light reflects with a solid wall. Right. And अगर अगर हम हीट की बात करें तो
क्या मैम? क्या क्या शुभम? अगर हीट की बात करें, जैसे लाइट, तो चेतना ने सही बताया कि लाइट या तो लाइट अगर सॉलिड बॉल से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हीट अगर है तो Conduction. क्या होगा? राइट। तो कंडक्शन बेसिकली मीन्स कि वो ट्रांसमिट होगी उसके अंदर, देन Yes, ma'am. कुछ उसका पार्ट अब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। राइट, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन जब हीट किसी सॉलिड वॉल से इंटरेक्ट करती है। एक बेसिकली कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड उसमें से कुछ पार्ट या तो एब्जॉर्ब ही रहेगा एंड बाकी का ट्रांसमिट होके स्पेस के अंदर चला जाएगा या वॉल की दूसरी तरफ चला जाएगा। दैट इज बेसिकली व्हाट विल हैपन। वैसे ही साउंड बिहेव करती है। ओके, नहीं देखना। तो सुलझा रही है वापस। Okay. Okay. So let's talk about reflection सबसे पहले। जब भी कोई फ्री साउंड वेव एयर के थ्रू ट्रैवल करती है एंड इट इज obstructed बाय अ यूनिफॉर्म लार्ज सॉलिड प्लेन सरफेस जैसे कि वॉल, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस तरह से वो आई थी उसी तरफ। जैसे हमारे लाइट वेव्स मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मीनिंग उनका इंसिडेंट एंगल। अच्छा, डू यू गाइज रिमेम्बर फिजिक्स में जो पढ़ा था, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, या डू आई हैव टू रिफ्रेश ऑल ऑफ दोस टर्म्स एज वेल? बताओ भाई।
कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। पता तो चले, नहीं याद है तो बता दो, तो वापस से बता दिया जाएगा। Ma'am, could you please repeat? आगे व्हाट सी, जब भी फिजिक्स में आप लोगों को याद है इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, ये जो बेसिक्स होते हैं लाइट या साउंड रिफ्लेक्शन के, ये सब याद है या शुड आई रिफ्रेश इट? आपको थोड़ा Ma'am, yeah. मेमोरी रिफ्रेश कराओ। ओके, तो जब कोई साउंड वेव किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है इन एन इनक्लोज स्पेस, तो तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज कुछ साउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस रूम में, एंड कुछ साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है सर्फेसेस से एंड लिसनर्स में, राइट? जो भी सर्फेसेस, क्योंकि एक इट्स नेवर जस्ट एन एम्प्टी रूम विथ 4 वॉल्स, अ सीलिंग एंड अ फ्लोर, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड जब भी कोई आवाज हो रही होती है तो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ लॉट ऑफ सर्फेसेस, आपकी वॉल्स, डोर्स, फर्नीचर, डेकोर, एवरीथिंग। सो जो कुछ साउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द डिफरेंट सर्फेसेस, एंड सम ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द लिसनर्स। एंड तीसरी चीज होती है कि कुछ साउंड वेव्स ट्रांसमिट हो जाती हैं आउटसाइड द रूम थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर कहीं किसी बाजू वाले के घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या कुछ ठोक पीट हो रही है, हथौड़ी या कुछ से काम हो रहा है, तो आपको वाइब्रेशन, आवाज भी आती है एंड वाइब्रेशन भी फील होता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसी जॉइंट या कॉमन दीवार पे कुछ लगा रहे हैं। इट हैपन्स जब बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड की आवाज़ होती है, तब यू कैन फील द वाइब्रेशंस कमिंग थ्रू द वॉल्स। बट समटाइम्स जब नॉर्मल आवाज़ हो रही होती है एंड यू कैन स्टिल हियर बाजू वाले रूम में वो आवाज़, तो उसका मतलब है कि आपकी वॉल्स वाइब्रेट हो रही हैं उस साउंड की वजह से, एंड in turn are transmitting that sound into the next room. Now, जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है या कितनी होती है, that depends upon the surface जिससे वो टकरा रही है एंड जिसके थ्रू उसको पास होना है। एंड जो थर्ड पार्ट है, जो ट्रांसमिशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज हैं उस सरफेस में। अब डिफ्यूजन देखो, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये तो पढ़ा होगा, क्या होता है रिफ्रैक्शन? एनीबॉडी? मैम किसी भी कोई बोलो शुभम। मैम कोई भी बॉयज या कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना वापस आना उसी भी बेस में। हाँ देखो, अभी आपने मुझे बोला रिफ्लेक्ट होना, है ना? आपने समझाते हुए मुझे बोला रिफ्लेक्ट होना, तो मतलब रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन क्या हुआ, जो थर्ड नंबर पे लिखा है? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी मैम, कुछ अमाउंट ऑफ साउंड, लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। नहीं, रिफ्रैक्शन वो होता है जब किसी चीज के किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आने की वजह से
जो वेव का मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होके रिफ्लेक्ट होने जितना नहीं होता है, बट वो समवॉट बेंड हो जाती है। जैसे अगर आप किसी बाल्टी में या कांच के ग्लास में पानी हो, उसमें अगर आप कोई स्ट्रॉ डालते हैं तो वो टेढ़ा दिखता है। दैट इज साउंड, जो साउंड या लाइट वेव्स होती हैं वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होने में उनका जो हल्का सा डायरेक्शन बेंड होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। एंड इस वजह से होता है क्योंकि जो भी, जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो जो डेंसिटी होती है वो भी चेंज होती है। मतलब जिस डेंसिटी के थ्रू वेव को ट्रैवल करना पड़ रहा है, दैट ऑल्सो चेंजेस। तो उसके साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, एवरीथिंग वेरीज। सो वो बेंड हो जाती है, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन। देन नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। Diffusion is scattering of waves from a surface. जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि अगर कोव लाइटिंग है तो जो लाइट है वो डिफ्यूज्ड लाइट आती है ना? जब डिफ्यूज का मतलब किसी चीज से बिखर जाना, टकरा के। Yes, ma'am. सो सपोज जैसे हम लोगों ने इंसिडेंट रिफ्लेक्शन समझा। लेट मी शेयर दिस। मैम अलग अलग पार्टिकल्स में डिफाइन होना है, फैल जाना जैसे। हाँ, करेक्ट, फैल जाना। तो कुछ पार्ट जैसे रिफ्लेक्ट होता है, अगर अम, जैसे लाइट है, अगर लाइट के टर्म्स में समझें तो जैसे हमारे ग्लास के थ्रू लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है। अगर मिरर है तो वो बहुत परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। देन डिफ्यूजन क्या होता है? अगर लाइट किसी सॉलिड या ओपेक सरफेस से टकराती है जो ना रिफ्लेक्ट करता है ना कंप्लीटली ट्रांसमिट करता है, तो उसका कुछ पार्ट बिखर जाता है। रिफ्लेक्ट तो होता है पर वो रिफ्लेक्शन क्लीन नहीं होता, इट गेट्स स्कैटर्ड while being reflected। वो डिफ्यूजन होता है। वैसे ही साउंड भी डिफ्यूज होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते हैं उसमें वॉल ट्रीटमेंट किया जाता है सो दैट आवाज डिफ्यूज भी नहीं हो, ट्रांसमिट भी नहीं हो। इट उससे, क्योंकि आवाज डिफ्यूज होगी तो वो समवॉट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसका मतलब तो उनकी जो आवाज है वो क्लियरली रिकॉर्ड नहीं होगी। So, okay, I want to show you these tiny diagrams. Hold on. So, is this visible? ये देखिए, Yes, ma'am. ये है रिफ्लेक्शन। Why can't I see the screen? So network is so poor यहाँ पे। Okay, अब दिख रहा है क्लियरली? Yes, ma'am. हाँ, तो ये रिफ्लेक्शन है। ये इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से
ये इंसिडेंट रे आ रही है एंड देन वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब अगर इस तरह से डिस्पर्स हो गई वो रिफ्लेक्ट होते होते, लेट मी शो यू दिस, ये इंसिडेंट रे है एंड डिफ्यूज होना रिफ्लेक्ट होता है बट इट स्कैटर्स इनटू मेनी पार्ट्स। सो दिस डिफ्यूजन इज द स्कैटरिंग ऑफ वेव्स एंड दिस हैपन्स क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट करते हैं कुछ सर्फेसेस, उनका टेक्सचर एंड उनका हार्डनेस इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो उससे क्या होता है कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है इट चेंजेस जब वो सरफेस को स्ट्राइक करती है एंड it gets reflected in different directions as opposed to the same mirror image of it. And प्रॉपर आवाज हम अगर कहेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी की साउंड सुनाई दे रही है, we'll say that जब ये जो स्कैटरिंग है, मतलब जो डिफ्यूजन ऑफ साउंड है, it happens in all directions at equal level। मतलब हमें हर तरफ से प्रॉपरली क्लीन आवाज आ रही है एट इक्वल लेवल्स। देन इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मीनिंग जब जो साउंड की वेवलेंथ है उसका साइज जो है वेवलेंथ का इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल या उससे कम। तो जो साउंड की रेज होती हैं वो उस ऑब्स्टिकल के एज पे बेंड हो जाती हैं एंड उससे क्या होता है कि जो उस ऑब्स्टिकल का एज है दैट एक्ट्स एज अ साउंड सोर्स। क्योंकि इस इमेज में आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ से तो एक वेव आ रही है, देन इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू many different waves। ये डिफ्यूजन की तरह ही वर्क करता है बट इट्स नॉट गोइंग बैक इन द सेम डायरेक्शन, बट वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। बट नाउ दिस एज हैज started behaving as a sound source। so यही डिफ्रैक्शन है। नाउ ट्रांसमिशन तो पता ही है कि अगर इंसिडेंट रे कहीं से आ रही है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होके बाकी का ट्रांसमिट हो जाएगा। सो दैट इज ट्रांसमिशन। अब साउंड के इस बिहेवियर की वजह से समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जैसे साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है एंड रिफ्लेक्ट होते होते समटाइम्स इट डिफ्यूजेस, समटाइम्स इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड एंड उस चीज़ों की वजह से, रिफ्लेक्टेड साउंड की वजह से कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं इन एन एनक्लोज स्पेस। जब कोई खाली कमरा होता है एंड आप उसमें बोलते हो तो आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है, बहुत बहुत हल्की, रिवर्ब हो रहा होता है आपकी आवाज़ में, मीनिंग आपको अपनी आवाज़ वापस से सुनाई देती है। दैट हैपन्स क्योंकि हम लोगों ने जैसे अभी बात की थी एब्जॉर्प्शन के बारे में। सो एवरी लिटिल और लार्ज सरफेस जो आपके एनक्लोज स्पेस में है वो एज अ ऑब्स्टिकल बिहेव करता है। आपके डेस्क पे जो भी छोटा बड़ा सामान रखा है, शेल्व्स हैं, फर्नीचर, एवरीथिंग एक्ट्स एज एन ऑब्स्टिकल। तो हर चीज से, हर सरफेस से आपकी आवाज़ टकराती है एंड वो रिफ्लेक्ट भी होगी, डिफ्यूज भी होगी, डिफ्रैक्शन भी होगा, एवरीथिंग विल हैपन। पर वो इतने सारे सर्फेसेस होते हैं कि मोस्टली एब्जॉर्ब भी हो जाती है आवाज़, तो वो उतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती वापस। बट इन एन एम्प्टी रूम क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आपके और दीवार के बीच में बहुत कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, इट्स जस्ट एयर बिटवीन यू स्पीकिंग एंड द वॉल। तो आवाज़ बहुत ईजिली दीवार तक जाती है
एंड कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, एंड बाकी मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड उस वजह से आपको खाली कमरे में रिवर्ब जैसा सुनाई देता है, अपनी आवाज वापस से सुनाई देती है। एंड सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन एन इनक्लोज स्पेस की वजह से मेनली दो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, एक तो इको होता है और एक रिवर्बरेशन होता है। सो इसको ब्रीफली अभी डिस्कस कर लेते हैं, देन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन वील आल्सो डिस्कस इन डिटेल कि एब्जॉर्प्शन से क्या होता है साउंड के, एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स क्या क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स इंसुलेशन। नाउ इको इज बेसिकली जब आपकी साउंड जो साउंड वेव होती है वो completely मोस्टली रिफ्लेक्ट होती है एंड इट रीचेस बैक योर ईयर एंड सो इको क्या होता है? हिल स्टेशन में हम कुछ बोलेंगे और हमें वही आवाज वापस सुनाई देती है, वही तो बेसिकली इको होता है। जब आपका जो अगर आपके बोलने या साउंड सोर्स और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, 17 मीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो आवाज इको होगी। मीनिंग 8 मीटर्स या 17 मीटर्स के बीच का डिस्टेंस है साउंड सोर्स और ऑब्स्ट्रक्शन के, तो आवाज इको होते हुए सुनाई देती है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज आवाज जा रही है साउंड सोर्स से निकली एंड इट रीचेस द ऑब्स्ट्रक्शन एंड फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। एंड क्योंकि साउंड का स्पीड इज वेरी फास्ट, सो ऐसा लगता है कि जैसे ही साउंड के सोर्स से आवाज निकली वैसे ही हमें एक बार तो तब सुनाई देती है जब हमें सोर्स से आवाज निकलती है, तब हमें सुनाई देती है, एंड दोबारा तब सुनाई देती है जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो एंड उन दोनों के बीच में बहुत कम टाइम का डिफरेंस होता है। उस फिनोमेनन को हम एको बोलते हैं। When the reflected sound waves reach the ear just when the original sound from the same source has already been reached, an echo is produced, and it thus indicates the repetition of a sound by reflection of sound waves from a surface. मतलब साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से जो रेपिटेशन सुनाई देता है हमें एक ही आवाज का, वो बेसिकली एको है। एंड जब सोर्स से आवाज निकलने के करीब 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक, मीनिंग 0.1 सेकेंड तक हमें उस साउंड का सेंसेशन फील होता रहता है। मतलब आवाज निकल के जा चुकी है बट उसके 1/10 सेकेंड के बाद तक हमें ऐसा फील होता रहता है कि हमें अभी भी सुनाई दे रही है, बिकॉज हमारा माइंड टेक्स सम टाइम टू प्रोसेस दैट साउंड। सो एको हमें सेपरेटली सुनाई दे, उसके लिए जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो साउंड इंसिडेंट साउंड सोर्स से जब आवाज निकली उसके 1/10 सेकेंड तक हमें सुनाई दे रही है। तो प्रॉपर एको सुनाने के लिए या इस फिनोमेनन को प्रॉपरली होने के लिए हमें चाहिए कि साउंड सोर्स से जब आवाज निकली और जब रिफ्लेक्ट होके हमें वापस से सुनाई दी, उस पूरे प्रोसेस में 1/10 ऑफ अ सेकेंड से ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तभी हमें क्लियरली सुनाई देगी। अगर उससे ज्यादा टाइम नहीं होता है तो हमें जो दोनों आवाज सुनाई दे रही होती है, पहली सोर्स की और रिफ्लेक्टेड, वो ओवरलैप होती है। दैट इज रिवर्बरेशन। कोई कंफ्यूजन? No, man. ओके, सो क्लियर सेपरेट एको सुनाई दे उसके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि जैसे
जैसे कि एक तो यही था कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टिकल शुड बी 17 meters and अगर उससे कम हो तो 8 मीटर्स से 17 मीटर्स तक का जो डिस्टेंस अगर होगा सोर्स और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में तो हमें एक्वस सुनाई देगी। और अगर कई सारे रिफ्लेक्टेंट सर्फेसेस होते हैं जैसे कि नॉर्मली ईवी स्टेशंस में होता है तो हर सर्फेस से रिफ्लेक्ट होके आवाज बार बार आती है, 2-3 बार आती है, वो उससे मल्टीपल एक्वस बनते हैं। एंड जो जैसे बिजली कड़कने की एकदम हैवी सक्सेसिव आवाज आती है वो उसी वजह से आती है क्योंकि वो कई सारे सर्फेसेस से रिफ्लेक्ट हो रही होती है जैसे कि क्लाउड्स, माउंटेन्स एंड कई एयर की कई सारी लेयर्स। सो एको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट जो दूसरा डिफेक्ट होता है दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिवर्बरेशन एंड सो बेसिकली हमें कुछ समय चाहिए होगा कि साउंड एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो। ये तो हमें पता ही है कि एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स बट इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। राइट, सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ उसके फॉर्म्स चेंज कर सकती है। एंड ये फॉर्म चेंज होने के लिए फॉर साउंड टू कन्वर्ट इनटू अ सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, इट नीड्स सम टाइम। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन साउंड वेव्स एंड एयर पार्टिकल्स। क्योंकि साउंड वेव्स क्या है? इट्स डिस्टर्बेंस इन एयर पार्टिकल्स, एंड जब एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे तो उनमें फ्रिक्शन भी होगा। एंड देन ऑल्सो द फ्रिक्शन बिटवीन साउंड वेव्स एंड द सर्फेसेस, जिसके कांटेक्ट में वो आता है। सो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ईजिली साउंड एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है इसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया लगता है। यस मैम, कैन यू रिपीट? सो बेसिकली जब ये जो डिस्टेंस है एको के लिए जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यस मैम। वो अगर डिस्टेंस कम होता है, जैसे अगर हम हिली स्टेशंस में नहीं है, अगर हम कमरे में है, खाली कमरे में है, तो हमारे चाहे कितना भी बड़ा कमरा हो, हमारे और कमरे में कभी 8 मीटर या उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर हम किसी एम्प्टी हॉल में बोलते हैं तो क्या होता है कि आवाज रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती तो है, पर वो जो 1/10 ऑफ अ सेकेंड की बात हम कर रहे थे कि अगर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई देगी तो हमें क्लियरली सेपरेट साउंड सुनाई देती है। पर अगर सरफेस पास में है, हमारे ऑब्स्ट्रक्शन पास में है, तो रिफ्लेक्शन जब तक हमें ओरिजिनल साउंड सुनाई दे रही है उसके पहले ही, मतलब उसी बीच में रिफ्लेक्शन वापस हमें सुनाई देगा। तो वो ओरिजिनल साउंड, रिफ्लेक्शन
ओवरलैप होने लगता है, एंड उस ओवरलैप की वजह से हमें वो आवाज बहुत देर तक एंड बहुत इंटेंसली सुनाई देती है। सो Yeah. जो स्कैटर्ड साउंड आती है, इवन हमें जो मेन सोर्स वाली आवाज है वो सुननी बंद हो जाती है, उसके बाद भी जो आवाज आती रहती है कभी कभी खाली कमरे में, वो रिवर्बरेशन होता है। Yes, ये ma'am. तब होता है जब साउंड किसी सरफेस को हिट करके रिफ्लेक्ट होती है, एंड देन बिकॉज बहुत सारे सी कमरे में सरफेसेस पास पास में है, सो इट विल कुछ आवाज वापस आ जाएगी, कुछ आवाज बाजू वाले दीवार से भी टकरा के वापस आएगी। तो ये जो ओवरलैप होता है साउंड का इन एन एनक्लोज स्पेस, दैट इज रिवर्बरेशन। Yes, ma'am. और इसकी वजह से हम आवाज की को कभी कभी क्लियरली नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है ओरिजिनल आवाज से। तो आवाज रिवर्बरेशन की वजह से जो क्लैरिटी होती है साउंड की वो इफेक्ट हो जाती है, इसलिए इसे डिफेक्ट बोलते हैं। Yes, ma'am. ओके, सो ये था रिफ्लेक्शन एंड उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं वो। नाउ बाकी का वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, चेतना यू? No, ma'am. ओके, ओके देन, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.